हेलो क्लास। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे और पढ़ाई लिखाई करने का स्टार्ट करने का सोच रहे होंगे। तो इसी सीक्वेंस में आज हम क्लास 12th का जो पॉलिटिकल साइंस का आपका सिलेबस है, जो 24-25 के लिए है आपके लिए, तो इसको हम कोड करने जा रहे हैं। ठीक है, इसको हम देखेंगे अच्छे से, इसके जैसा इसमें इसमें कौन कौन से चैप्टर हैं, क्या क्या आपको पढ़ना है अगले एक साल में, क्या क्या आप सीखोगे, और इसी हिसाब से इसी सिलेबस को देखते हुए हम आपकी स्ट्रेटेजी आपके सामने यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसका वीडियो का जो पीडीएफ है और जितने भी आने वाले आगे नोट्स के पीडीएफ हैं सब आपको फ्री में मिलेंगे हमारे व्हाट्सएप चैनल पे, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसी तरह जिस तरह आज हम पॉलिटिकल साइंस डिस्कस कर रहे हैं, उसी तरह हिस्ट्री और ज्योग्राफी भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी भी डिस्कस करेंगे हम, तो उसको भी आप देख देख सकते हैं। ठीक है, तो चलो अभी हम शुरू करते हैं अपना पहली बुक। देखो आप दो बुक होगी होती है क्लास 12th में, इतना तो आपको पता ही होगा। ठीक है, दो बुक होती है, आपको इतना पता होगा। आपको एक मिनट देखो, दो बुक की शक्ल आप याद कर लो, क्योंकि अभी अगले दो एक साल तक आप यही पढ़ने वाले हो। CUET में भी यही इंपॉर्टेंट है। ये मैंने नंबर लिख रखा है किस किस चैप्टर बुक से कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, पहला चैप्टर कोल्ड वॉर। ये जो आपका बुक है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, कंटेम्प्रेरी का मतलब ही होता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद का जो टाइम होता, वर्ल्ड वॉर के बाद का टाइम। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद का जो टाइम था कंटेम्प्रेरी, उसके बाद वर्ल्ड पॉलिटिक्स कैसे चेंज हुई, उसमें क्या क्या आए, ये सब इस बुक में आपको पढ़ना है। सिंपल सी बात है। तो 1945, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, एक मिनट। 1945 के बाद सबसे पहला काम यही हुआ था कि कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था रसिया और यूएसएसआर के बीच में, जो आप फर्स्ट फर्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे, जो अभी आपको नहीं पढ़ना। ठीक है, इस बार सीबीएसई में सिलेबस में नहीं है, ये पिछले 3 साल से नहीं है ये। ठीक है, उसके बाद दूसरे चैप्टर में द एंड ऑफ बाइपोलरिटी, जब 1991 में और जो यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ था उसके बाद का कहानी आप यहाँ पे पढ़ोगे। ठीक है, यूएस हेजेमनी ये आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये आपके चैप्टर में नहीं है। चैप्टर 4 अल्टरनेट सेंटर ऑफ पावर, इसमें आप देखोगे एक शुरू से जो 1945 के बाद का जो टाइम था, उसमें बस एक दो ही पावर को हम कंसीडर करते थे, यूएसएसआर और यूएसए। ठीक है, दो पावर को हम बोलते थे कि यही दो पावर हैं, उसके अलावा कोई पावर नहीं है। अब हम चैप्टर 4 में कुछ अल्टरनेट पावर देखेंगे, जैसे इंडिया हो गया हमारा, फिर हमारा चाइना हो गया, ये सब जो अल्टरनेट पावर हैं। ठीक है, इन दोनों के अलावा जो पावर, इनको हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, चैप्टर 4 में। उसके बाद चैप्टर 5 में हम हमारे जो पड़ोसी देश है कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया, ठीक है, इनको हम डिस्कस करेंगे कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया वाले चैप्टर में, चैप्टर 5 में, जो हमारे इंडिया हो गया, इंडिया रशिया, इंडिया पाकिस्तान भूटान, इन सब से जो हमारे इंडिया के रिलेशन है, इन सबको देखेंगे हम। ठीक है, चैप्टर 5 में। चैप्टर 6 में हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को देखेंगे, जैसे यूएन हो गया हमारा, इनके सब पार्ट, यूनेस्को हो गया, फिर यूनिसेफ हो गया, सिक्योरिटी काउंसिल क्या होती है, जनरल असेंबली क्या होती है, ये सब इनमें देखेंगे हम। ठीक है, चैप्टर 7 में जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर मेरे को लगता है, जिसमें हम टेररिज्म सिक्योरिटी के बारे में पढ़ते हैं। राइट, टेररिज्म टेररिज्म सिक्योरिटी के बारे में सब पढ़ते हैं। चैप्टर 8, नॉट too important, but you should learn and you should read something from this chapter. It is also important, so you should learn. Okay, right, but not give too much time to this chapter. एंड चैप्टर 9 ग्लोबलाइजेशन, जो अभी तक आपने 9th में 10th में 11th में हर जगह आपने ये टॉपिक पढ़ा हुआ है। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे ब्रॉडर टॉपिक में देखेंगे। ये आपकी पहली बुक है। ठीक है, पहली बुक में अभी हम स्ट्रेटेजी बनाएंगे इसको। ठीक है, स्ट्रेटेजी बनाएंगे अभी लास्ट में। पहले आप चैप्टर में देख लो आपको पढ़ना क्या क्या है, एक ओवरव्यू जस्ट ले लो ऊपर से अपने इंडेक्स को खोल के, कि इस चैप्टर में हमें ये पढ़ना है, ये चैप्टर में हमें ये पढ़ना है। ठीक है, अब हमारा चैप्टर 2 जो बुक 2 है, ठीक है, इन पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, यानी ये भी वही सेम लाइन में है जैसे 1945 में वो बुक स्टार्ट हुई है हमारी फर्स्ट बुक। ठीक है, और 1947 में हमें इंडिपेंडेंस मिली थी। इसके बाद की कहानी ये हमारी बुक बताती है इंडिया के कॉन्टेस्ट में, ये वर्ल्ड के कॉन्टेस्ट में जो फर्स्ट वाली बुक है, ये इंडिया कॉन्टेस्ट में। पहला जब हम आज़ाद हुए 1947 में। ठीक है, 1947 में जब हम आज़ाद हुए। ठीक है, तो चैलेंजेस क्या क्या है, हमें हमारे सामने 3 चैलेंजेस आए थे। ठीक है, वो 3 चैलेंजेस आप इस बुक में पढ़ोगे।
पहला जो हमें हमारे पूरे देश को यूनाइट करना था, वो फर्स्ट चैलेंज था यूनिटी। ठीक है, ठीक है। दूसरा चैप्टर जो आपका था, दूसरा चैलेंज था डेमोक्रेसी को वो करना था। ठीक है, डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करना था, डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करना था। और जो तीसरा चैलेंज था आपका, वो था वेलफेयर का, वेलफेयर, WELFARE, वेलफेयर का, सबका सबका साथ सबका विश्वास। ठीक है, सबका साथ सबका विकास। ठीक है, ये तीन चैलेंजेस थे। ठीक है, उस टाइम पे ये तीन चैलेंजेस थे। ठीक है, अब ये तीन चैलेंजेस को कैसे हमने ओवरकम किया, ये आपके तीन चैप्टर, शुरू के तीन चैप्टर होंगे। शुरू के तीन चैप्टर, जैसे पहले में हम यूनिटी देखेंगे कि हमारे जो प्रिंसली स्टेट थे उनको कैसे हमने यूनाइट किया अपने इंडिया में। ठीक है, दूसरे में हम देखेंगे डेमोक्रेसी कैसे हमने स्टैब्लिश की, और तीसरे में देखेंगे हम वेलफेयर के बारे में, हमने कैसे लोगों का वेलफेयर किया। ठीक है, हमारी सोसाइटी में इतनी गरीबी थी, हमने उसको कैसे ओवरकम किया। इसी में 5 ईयर प्लान के बारे में पढ़ोगे, 5 ईयर प्लान। ठीक है, पंचवर्षीय योजना। ठीक है, इसमें 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको अगर पढ़ना है सिविल सर्विसेज की, आपको तैयारी करनी है, तो ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, इंडिया एक्सटर्नल रिलेशंस, 3 चैप्टर तो आपको कंफर्म हो गया, पहले चैप्टर से लिंक है ये दोनों चैप्टर। ठीक है, पहले चैप्टर से दोनों चैप्टर लिंक है। चौथे चैप्टर में आप इंडिया एक्सटर्नल रिलेशन देखोगे, 1947 के बाद ऑनवर्ड इसके, आज 2024 में हम बैठे हैं। आज हमारा फॉरेन रिलेशन सबके साथ कैसा है, आज हम कैसे ट्रीट करते हैं लोगों दूसरे देशों को, 1947 के ऑनवर्ड हम कैसे ट्रीट करते थे, डिफरेंस क्या आ गया दोनों में, ये आप देखोगे यहाँ पे। ठीक है, इसी में नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, अलाइन मूवमेंट जो था इंडिया का उस टाइम पे, वो आप देखोगे यहाँ पे। राइट, देखो, चैलेंजेस एट द रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस सिस्टम, 1947 के बाद, 1947 के ऑनवर्ड एक ऐसी वन पार्टी डोमिनेंस था। ठीक है, वन पार्टी डोमिनेंस, कांग्रेस की ही लगातार सरकार बन रही थी, सरकार, और कोई पार्टी की डोमिनेंस नहीं थी, और कोई पार्टी नहीं जीतती थी। ठीक है, कांग्रेस ही रूल करती थी गवर्नमेंट में। ठीक है, ये, अब उसमें कुछ चैलेंजेस भी आए कांग्रेस को, जैसे आपको पता होगा इमरजेंसी लगाई गई थी, उस टाइम पे कुछ चैलेंजेस आए थे। फिर कैसे कांग्रेस की पावर को रिस्टोर किया गया, रिस्टोर कैसे हुआ कांग्रेस, कांग्रेस स्प्लिट हुआ था एक टाइम पे, वो सब आपको पढ़ोगे। और ये ऐसा, सच ऐसा आपको पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा कि ये पॉलिटी से ज़्यादा हिस्ट्री का पार्ट है। और ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट की यही खासियत होती है कि ये सब एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। ये आप पॉलिटी में पढ़ रहे हो, लेकिन एज सच आप इसको मॉडर्न हिस्ट्री में आप कवर कर सकते हो इसको। राइट, हिस्ट्री क्या होती है, जो एक दिन बीत गया वो अगले दिन हिस्ट्री हो जाता है, जो आज हुआ वो कल हिस्ट्री बन जाएगा हमारा, तो यही हुआ है। इसको आप पॉलिटी में पढ़ते हो, यही हिस्ट्री है हमारी, मॉडर्न हिस्ट्री में हमें यही तो पढ़ते हैं, कांग्रेस के सारे जो सेशन हुए थे, कांग्रेस का स्प्लिट, यही सब तो हमें हिस्ट्री में पढ़ते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं। यही यहाँ पे आपको पॉलिटिकल हिस्ट्री में पढ़ना है। ठीक है, और देखो, द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर, ये आपका छठा चैप्टर होगा। ठीक है, सातवां चैप्टर आपका कट चुका है, राइज ऑफ पॉपुलर मूवमेंट। बट मेरी मानो, अगर आपके पास पुराना बुक है तो आप इसको बिल्कुल पढ़ो, क्योंकि डेमोक्रेसी में अगर मूवमेंट आप नहीं पढ़ रहे हो, ये क्यों सीबीएसई ने डिलीट किया इसको मेरे को नहीं पता, लेकिन ये जो, अगर आप सीबीएसई मूवमेंट होते हैं, मूवमेंट से आप अगर कुछ सीख के आने वाले समय में उसको सुधार नहीं रहे हो, तो फिर तो आपकी गलतफहमी है। अगर आप मूवमेंट के बारे में पढ़ोगे ही नहीं, तो फिर उसके बारे में समझोगे क्या, जानोगे क्या। ठीक है, तो मूवमेंट के बारे में आपको पढ़ना चाहिए, और ये चैप्टर आप ध्यान से पढ़ो, अगर आपके पास बुक है तो पढ़ो, वरना फिर मैं इस पे अलग लेक्चर ले आऊँगा एक, इस पे आप अलग लेक्चर लाऊँगा। मूवमेंट के बारे में आप पढ़ो, मूवमेंट क्यों होते हैं, कुछ अगर सोसाइटी में कमी इसलिए होते हैं, अगर आप उससे सीख नहीं रहे हो, हमारी गवर्नमेंट उससे कुछ सीख नहीं रही है, उसको सॉल्व नहीं कर रही है, तो फिर गवर्नमेंट में जो लोग हैं वो तो फिर अजीब हैं, इस दुनिया के नहीं है वो लोग। ठीक है, चैप्टर 8 आपका रीजनल एस्पिरेशंस। ठीक है, जो हमारे रीजन है, इसमें हम बेसिकली 3 रीजन को वो करेंगे, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, जम्मू, जम्मू एंड कम जम्मू एंड कश्मीर, और एक पंजाब। ठीक है, ये 3 रीजन को हम इसमें देखेंगे। ये तीनों रीजन में, एंड इंडिपेंडेंट के बाद, जैसे जम्मू कश्मीर में तो आज भी दिक्कत होती है मिलिटेंट की वजह से,
नॉर्थ ईस्ट में भी आज दिक्कत होती है, ठीक है, आज भी दिक्कत है यहाँ पे। पंजाब में जो दिक्कत थी खालिस्तान की, जो आज भी है, ये तीनों में आज भी दिक्कतें हैं। लेकिन इसी को यहाँ पे बताया गया कि इन तीनों रीजन की जो एस्पिरेशन है, तीनों रीजन क्या चाहते हैं, क्यों यहाँ पे इतने दंगे मूवमेंट होते हैं, इन्हीं सबको यहाँ पे पढ़ना है आपको, ठीक है। चैप्टर 8, रिसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स। रिसेंट डेवलपमेंट में आप जो 2014 में 2014 में जो 2014 में जो एनडीए गवर्नमेंट आई, मोदी गवर्नमेंट, इसके बाद एनडीए 1 2 3, वो वन, सॉरी ये क्या बोल दिया मैंने, सॉरी, 1 एनडीए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। एनडीए थर्ड एंड फोर्थ क्या था, जो 2014 में एनडीए गवर्नमेंट है उसको थर्ड गवर्नमेंट एनडीए गवर्नमेंट बोले, और जो 2019 में आई उसको फोर्थ, अभी जो आने वाली है वो 5th एनडीए गवर्नमेंट हो जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि हाँ, थोड़ा स्ट्रेटेजी देख लेते हैं हम, जो सबसे मेन टॉपिक था इसका वीडियो का, ठीक है। तो देखो, एक टाइम इसको हम थोड़ा सा एक ब्लैंक स्लाइड लेते हैं, ठीक है। अब इसको यहाँ पे अच्छे से ठीक से समझते हैं आपको। देखो, आपका जो बुक है, आपका जो चैप्टर है, ठीक है, उसको कुछ पार्ट में डिवाइड किया गया हो। सब पार्ट और सब टॉपिक होते हैं। अब सब टॉपिक क्यों होते हैं, वो इसलिए नहीं होते कि बुक को आप बुक को छोटा करना हो, या फिर वो सब टॉपिक इसलिए होते हैं कि आपको आसानी से चीज़ें समझ में आए। और सब टॉपिक इसी तरह, अगर ऐसा होता है ना कि अगर आपको कोई बड़ा टारगेट मिला हो तो आपको उसको चंक्स में डिवाइड करना होता है। चंक्स मतलब छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लोगे तो वो काम आसानी हो जाएगा, उसको काम को करने में आसानी हो जाएगी। तो वही सेम चीज़ हम करने वाले हैं। हम जितने भी हमारे चैप्टर हैं, ठीक है, जैसे फर्स्ट चैप्टर हो गया चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, ठीक है, इसको हम कई पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 3 तो चैलेंजेस हो गए, ठीक है, 3 चैलेंजेस हो गए। जो फर्स्ट चैलेंजेस था डेमोक्रेसी, सॉरी, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट, यूनिटी यूनिटी ऑफ कंट्री, ठीक है। जो सेकंड था आपका इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी, शॉर्ट में लिख रहा हूँ अभी, आप साथ लिख रहे हैं, ठीक है, और वेलफेयर, ठीक है। ये 3 चैलेंजेस थे हमारे फर्स्ट चैप्टर में। इन तीनों चैलेंजेस को हम अलग अलग वीडियो में देखेंगे। जैसे फर्स्ट चैप्टर में तो ये आप इसके बारे में पढ़ोगे, फर्स्ट चैप्टर के में ये पढ़ोगे आप, सेकंड में इसको पढ़ोगे आप, डेमोक्रेसी हमने कैसे इस्टेब्लिश की, थर्ड में ये पढ़ोगे आप, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर में ऐसा तो नहीं है ना कि बस यही दिया हुआ है, फर्स्ट चैप्टर में बहुत कुछ दिया हुआ है, पार्टीशन के बारे में दिया हुआ है, उसको हम अलग वीडियो में समझेंगे। और यूनिटी हमने कैसे इस्टेब्लिश की, इसको अलग वीडियो में समझेंगे, समझ रहे हो आप। मतलब एक चैप्टर के आपको 2 या 3 वीडियो मिलेंगे, वो भी अलग अलग पार्ट में। जैसा जो टॉपिक होगा उस टॉपिक के हिसाब से वीडियो डिवाइडेड होंगे। मैक्सिमम 15 to 20 मिनट ड्यूरेशन होगा एक वीडियो का। मतलब 1 घंटे के अंदर आपका एक चैप्टर, 1 घंटे के अंदर आपका 1 आवर्स में एक चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है। इसी तरह हम पूरा सिलेबस कवर करेंगे धीरे धीरे, ठीक है। और अभी ये पॉलिटी का सिलेबस मैंने आपके सामने जो स्ट्रेटेजी है ये बन ले आई है, ठीक है। इसके बाद हम हिस्ट्री भी और जियोग्राफी भी डिस्कस करेंगे आपके साथ, और सी ओरिएंटेड भी स्टडी होगी यहाँ पे, ठीक है। तो सी के कुछ क्वेश्चन हैं मेरे पास, वो आप ज्वाइन कर लो हमारा व्हाट्सएप चैनल, हम वहाँ पे अपलोड कर देंगे, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। अभी आप 11th में आए हो, 12th में आए हो, सॉरी। तो धीरे धीरे स्टार्ट करो अपना, अभी अप्रैल से स्टार्ट करो। हमारे हमारे जो लेक्चर हैं वो 1 अप्रैल से आएंगे, 1 अप्रैल से स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड जय हिंद।